हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप फार्मिस्ट के अभ्यर्थी हैं, एएनएम के अभ्यर्थी हैं या लैब टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी के प्रेफरेंस को लेकर और मेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है यूपी एनएचएम के तरफ से। क्योंकि आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किन अभ्यर्थियों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिल सकता है, और जो उम्मीदवारों को अभी तक मेल नहीं आया पाया है वो मेल का कारण क्या है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों किन किन कैंडिडेट्स को उनके ज़्यादा नंबर होने के कारण उन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में पूरा लाभ मिलेगा, उसके बारे में पूरी तरह से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और लगभग जिनके परसेंटेज 40 से 45 के बीच हैं उन्हें भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में उन्हें भी एक बहुत ही बड़ा यहां पर लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, कैसे क्या क्या होगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी एनएचएम की हर एक अपडेट या नई भर्ती की रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप सभी को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किस तरह से अप्लाई करना है, जिसके कारण उम्मीदवारों को जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिल सके। क्योंकि पिछले भर्तियों में कम से कम 1,000 किलोमीटर की दूरी पर उम्मीदवारों को यहाँ पर चयनित होने के लिए भेजा गया 5,505 पोस्ट के वैकेंसी में। तो दोस्तों, क्या पूरा पैटर्न है वो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, कई अभ्यर्थी हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के मेल आ चुके हैं, पर उनकी जो सेलेक्टेड जो प्रेफरेंस की है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रही है। आखिर किस कारण से इतनी प्रेफरेंस में उम्मीदवारों को कठिनाई उठानी पड़ रही है और क्या वजह है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप देखो देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को लेकर कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में उम्मीदवारों की सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, और वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर जो है अपडेट भी इसके रिगार्डिंग आया है। दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने को दी जा रही है, तो दोस्तों 30 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की दी जा रही है। अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक 50 पोस्ट की यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो उसमें दोस्तों सबसे हाई जिनके नंबर हैं, जिनके कटअप है, एक जैसे आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आपके जो कटअप की रेशियो है फार्मिस्ट के अंदर 50 रखी गई है, जिसमें कि सबसे हाई रह रही है, तो दोस्तों सबसे हाई जिनकी कटअप जाएगी, यानी कि दोस्तों अगर आप सभी के डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस हाई हैं, यानी कि जो 50 रखे गए हैं, तो उसमें आप सभी को सबसे पहला जो उम्मीदवारों को इनका बेनिफिट मिलेगा वो हाई कटअप वाले को मिलेगा, क्योंकि उनकी डायरेक्ट ही सिलेक्शन उनके होम डिस्ट्रिक्ट या उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें यहाँ पर उम्मीदवारों को सेलेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरे तरह से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट किया जाता है वो एक आंकड़े के अनुसार की जाती है। यानी कि दोस्तों कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक ही डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को यानी कि दोस्तों भरा गया है, और जिसमें कि दूसरी जो प्रेफरेंस है वो उसके अंदर ज़्यादा सीटें हैं। यानी कि दोस्तों आप एक अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट में 50 सीटें थी और उसके लिए यहाँ पर जो 100 उम्मीदवारों ने उस डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किया था, तो दोस्तों उन 100 के आंकड़े को जोड़ा जाएगा और जिनकी सबसे हाई कटअप रहेगी, यानी कि दोस्तों जिनके 50 हैं, जिनके आप 51 हैं या 52 हैं या 53 हैं, उन्हें ये सबसे पहले अलॉटमेंट की जाएगी। फिर दोस्तों उसके बाद जिनके कटअप जो 50 से नीचे हैं, जिनके आप 45, 46 या 47 के आंकड़े जिनके आ रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है सेकंड डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किया जाएगा। और दोस्तों थर्ड वो कैंडिडेट हो गए जिनकी बहुत ही ज़्यादा जो कटअप लो है, और जिनमें दोस्तों थर्ड प्रेफरेंस उन्हीं दिया जाता है जिनके कैटेगरी वाइज या जिनके पोस्ट वाइज या उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में अगर कोई पोस्ट खाली रह गई, यानी कि दोस्तों वैकेंसी के अंदर इस एरिया वाइज आपकी ज़्यादा यहाँ पर सीटें हैं, तो उन उम्मीदवारों को उन कैटेगरी के वाइज यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर जो है चयनित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों यह डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की अपडेट थी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में आप सभी को कई सारी यहाँ पर जो है समस्या आ रही है, क्यूरीज आ रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कई लोगों के ओपन भी नहीं हो रहे हैं, लगातार इसके रिगार्डिंग कमेंट भी आ रहे हैं। पर दोस्तों अभी आपको यहाँ पर 20 से 21 दिन तक का जो टाइम दिया गया है, जिसमें कि आपकी अभी काफ़ी जो है दिन है, जिसमें कि लेकर आप सभी की जो भी एरर है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो भी एरर है प्रेफरेंस को लेकर वो सर्वर के थ्रू हो रही है, और जैसे ही दोस्तों सर्वर पूरे तरह से वर्क करेगा
उस वर्क करते ही दोस्तों आप सभी की डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है ईजी सेलेक्टेड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की अलॉटमेंट उम्मीदवारों को स्टेप बाय स्टेप दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप सभी की मेल, क्योंकि मेल को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें अभी तक जो है मेल नहीं आया पाया है। दोस्तों जो मेल आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को लेकर आ रहा है और कई लोगों ने ऑफलाइन भी इन चीज़ों को जो है यहाँ पर प्रेफरेंस को भर भी चुके हैं। पर दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को मेल नहीं आ रहा है वो समझ रहे हैं कि हमें अनसेलेक्टेड किया गया है, या जो कैंडिडेट सेलेक्टेड है जिनके नाम आए हैं वो सोच रहे हैं कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं मिलती है तो जो हमारी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दूर हो जाएगी। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, जिसको लेकर जो सर्वर इशू के कारण आप सभी को मेल नहीं आ रहा है। और दोस्तों मेल बहुत ही जल्द जो है सारे स्टूडेंटों को आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई पैटर्न यूज़ नहीं किया गया है कि इन अभ्यर्थियों को सेलेक्टेड प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के दिया जा रहा है या इन अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जो समानता है वो सब में की जाएगी, पर आप सभी तक अगर थोड़ी 1 या 2 या 3 दिन तक डिले पहुंचे तो उसमें कोई सर्वर इशू है, इसके कारण जो आप सभी के मेल नहीं आ पा रहे हैं। और दोस्तों जल्द ही वो भी मेल आप सभी को आने वाले हैं। साथ ही दोस्तों कैंडिडेट यहाँ पर बोनस अंक की भी बात कर ले हैं। दोस्तों बोनस अंक मिलना भी आप सभी को चाहिए, और क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी भी संभावना है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करने का सबसे जो है सिंपल रूल है कि यही है कि सारे जो भी आप सभी के जो भी जिस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जिस एग्ज़ाम के जितने शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्ट के एक आंकड़े तैयार किए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो मार्क्स रहते हैं उनके आंकड़े और उनकी जो पैटर्न है वो दोनों को कंपेयरिंग की जाती है। और उसी में से जिसमें कि सबसे कम अभ्यर्थी नंबर जिनके हैं उन्हें उनके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कुछ परसेंटेज के रेशियो के अकॉर्डिंग 5 या 6 या 7 8 या नंबर उन्हें अपने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करने में दिए जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों उन अभ्यर्थियों को इसमें मिल भी सकता है और कई अभ्यर्थियों को यह नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। मतलब ऑलमोस्ट जिनके कम मार्क्स हैं, जिस शिफ्ट में कम मार्क्स हैं, उन्हें यह नंबर का प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दोस्तों जिस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जाएगा उसमें से जो आप सभी के सबसे लो ग्रेडेड मार्क्स हैं उनमें आप सभी को एक बोनस अंक या नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए उनकी जो रेशियो है वो यहाँ पर बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इसकी कटअप है वो क्या जाने वाली है, क्योंकि दोस्तों अभी तक फार्मिस्ट को लेकर, यहाँ पर एएनएम को लेकर और लैब टेक्नीशियन को लेकर यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लगातार यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं इन तीनों के लिए। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो सबसे ज़्यादा आंकड़े देखे गए हैं वो यहाँ पर फार्मिस्ट के देखे गए हैं, जिसमें कि उम्मीदवारों द्वारा बताया जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा रेशियो जो हाई जा रहा है वो फार्मिस्ट का जा रहा है और टफेस्ट भी वही सबसे ज़्यादा हो रहा है। यानी कि दोस्तों अगर एक आप या जनरली या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के कैंडिडेट जिनके 45 और 50 के बीच हैं उन्हें अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस तो मिलेगी ही, और उनकी डीवी के अंदर भी यहाँ पर 100% नाम आने वाली है। अगर बात कर ले एएनएम के लिए तो दोस्तों एएनएम के कैंडिडेट के लिए अगर आप सभी के स्कोर 45 प्लस जा रहे हैं या 45 से या 47 प्लस जा रहे हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पर आपका भी प्रेफरेंस जो है इस बार 100% मिलने वाला है जो आपने सेलेक्ट कर कर रखा हुआ है। अगर दोस्तों लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन की जो रेशियो है एएनएम के आसपास ही जो आंकड़े उम्मीदवारों द्वारा बताए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, जिनके आप यह कह सकते हैं कि 45 और 50 यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट अगर इनके आंकड़े के बीच है तो इस बार वो 100% शॉर्ट लिस्टेड बिल्कुल ही होने वाले हैं और डीबी में जो उनकी है वो नंबर भी दोस्तों आने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी के जो है प्रेफरेंस को सेलेक्ट किया जाएगा, मेल आएंगे और जो आप सभी के बोनस और नॉर्मलाइजेशन और जो कटअप की रेशियो है वो दोस्तों इस तरह से होने वाली है। दोस्तों इसी तरह के आंकड़े को आप सभी के लिए जो बताया गया और आप सभी के कमेंट के थ्रू ही हर अपडेट आपको दी जा रही है। तो दोस्तों अभी के लिए अपडेट निकल कर आ रही थी। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।